वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जब से कोर्ट ने सुनवाई की तो एक छोटा ही सही लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आ गया। हालांकि इसे फैसले की तरह ना देखते हुए ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्ट ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। सुनवाई के बाद जब जज की टिप्पणी आई तो बाहर हिंदू पक्ष जश्न मनाता दिखा। मुस्लिम पक्ष में नाराजगी लाजमी थी तो अपने अपने तर्क भी सामने आए। जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील ने बाहर आकर कहा कि कोर्ट ने हमारी सारी दलीलों को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी है, महिला पुरुषों ने सड़क पर ही हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। खुशी में महिलाओं ने गाना भी गाया, बम बम बोल रहा है काशी, जय श्री राम के नारे देर शाम तक काशी की गलियों में गूंजते रहे। लेकिन इसी दौरान एक बयान आया और वो बयान मायने रखता है। वो बयान है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई फिर कैसा होगा ये? जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। जाहिर है मुस्लिम पक्ष ने 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर चिंता जताते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता दिख रहा है और ऐसे तो देश 80 से 90 के दशक में वापस चला जाएगा। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के 1942 के गजट में इसे मस्जिद और वक्फ की संपत्ति बताते हुए कह दिया कि इस तरह के अदालती फैसलों से देश अस्थिर होगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बाबरी मस्जिद पर जब फैसला आया था तभी मैंने कहा था कि आगे और दिक्कत होगी और अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाराणसी कोर्ट के फैसले का असर मथुरा समेत दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा। वाराणसी कोर्ट के फैसले से साफ है कि 1991 का पूजा स्थल कानून यानी प्लेस ऑफ वर्शिप कानून श्रृंगार गौरी केस के आड़े नहीं आएगा। यानी ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार वाली 5 महिलाओं की याचिका अब सुनी जा सकती है, यानी कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। इस फैसले का मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि काशी के मामले में मुस्लिम पक्ष का सबसे बड़ा हथियार यानी वेपन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपना प्रभाव खो सकता है। इससे सभी विवादित पूजा स्थलों की कानूनी लड़ाई में हिंदुओं के लिए नई उम्मीद पैदा हो सकती है। लेकिन सिर्फ काशी ही क्यों, इस बात की पूरी संभावना है कि वाराणसी कोर्ट के फैसले को मथुरा समेत बाकी विवादित स्थलों के मामले में हिंदू पक्ष अपनी दलीलों में शामिल कर ले। ऐसे में सवाल है कि क्या अब मंदिर पॉलिटिक्स का एक नया एपिसोड शुरू हो सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट को देखा। उन्होंने एक लाइन का एक ट्वीट लिखा और उसमें लिखा करवट लेती मथुरा काशी, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे और लोगों के कमेंट्स भी उसी पोस्ट पर आने लगे। लोगों ने डिप्टी सीएम के इस कैप्शन वाले पोस्ट को पिन करना शुरू कर दिया और अपने अपने कमेंट देने लगे। लेकिन इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान मायने रखता है। उनके बयान को अगर देख लें तो वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया तो उनकी एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई जारी रहेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अभी लड़ाई बाकी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में भी हारेगा। फैसले का मतलब समझाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अब कोर्ट को फैसला देना है कि महिलाओं को ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। इस फैसले के तहत तो कोर्ट ने एक रोड़ा हटाया है। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि ऐसी किसी याचिका पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य माना, यानी विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा वो पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये जो सुनवाई चल रही है या आगे जो सुनवाई चलेगी, क्या उसका असर 2024 से पहले देखने को मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।